चलो। हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए, आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग की अंतिम क्लास है और ये अंतिम ही टाइप है। तो आज हम ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हालांकि इसमें कोई लॉजिक वाला खेल नहीं है। ये तो बस देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये तो कूट लेखन वाला है। कैसा है साथियों? कूट लेखन वाला। यह कूट लेखन वाला। इसके अमूमन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हमें एग्ज़ाम में, लेकिन आ जाते हैं कुछ कुछ, और आ जाते हैं तो फ्री के नंबर देके जाते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता साथियों। इसमें क्या है, 2 3 या 4 आपको ऐसी गाइडलाइंस मिलती हैं जिनको आपको ध्यान में देना होता है। वो क्या करेगा आपको, जैसे कि ये कोई नंबर लिखा है इसने, ये नंबर, ये कोई वर्ड लिखा है, तो उसमें कई सारे लेटर होंगे। तो वो बोलता है, कभी कहता है कि जो ये शुरुआत है इसकी वर्ड वर्ड की आपके अगर व्यंजन से हुई है तो इसमें हम लास्ट वाले का भी ऐसे ही लिखेंगे। या फिर जो भी शर्तें देता है, हमको क्या करना है, बस शर्तों के अनुसार चलना है। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है साथियों, इसमें शर्तों के अनुसार चलना है। शर्तों के अनुसार, ये अनुसार, शर्तों के अनुसार चलना है। बस हमारा राइट आंसर वहीं से निकल के आएगा। ठीक है साथियों, समझ पाए आप? और साथियों, इसमें भी क्या करना है, हमें सबसे पहले नंबर पढ़ना है, ये वर्ड पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले हमको इसी के बारे में जानकारी करनी है। जब इसके बारे में जानकारी हो जाएगी तभी हम ऊपर की शर्तें पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, चलिए मैं करना शुरू करता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। शुरुआत के 1 2 क्वेश्चन मैं करूँगा, उसके बाद आपको भी खुद से ट्राई करना है। ठीक है साथियों, समझ में आया? चलिए देखिए साथियों, सर क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वर्ड पढ़ना है जिसमें कई सारे लेटर हैं। यहाँ पे आया MKJIDE। ठीक है साथियों, अब इसमें शर्तें पढ़नी है हमें। शर्तें क्या दी गई हैं? शर्तें दी गई हैं, यदि पहला अक्षर व्यंजन है। क्या हमारा पहला अक्षर व्यंजन है? हाँ, हमारा पहला अक्षर व्यंजन है, ये रहा। और अंतिम अक्षर स्वर है। अंतिम अक्षर स्वर है, ये रहा स्वर। तो हमें क्या करना है, 2 कोड बदल जाने हैं, यानी कि ई का यहाँ पे लिखना है, ये ऐसे, ई का यहाँ पे लिखना है और जे का यहाँ पे लिखना है। ठीक है साथियों, चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ पहले। सर्च के अनुसार, अरे यही तो चाहे। देखिए साथियों, आपको पता चल ही गया होगा वोविल में और क्या वोविल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो साथियों देखिए, व्यंजन व्यंजन आपके होते हैं AIOU, और सॉरी ई भी है इसमें, ये EAIOU। ये इनको छोड़कर सभी व्यंजन होते हैं। ठीक है साथियों, और ये क्या होते हैं, EAIOU, ये होते हैं स्वर। ठीक है साथियों, समझ में आया? यानी कि EAIOU ये स्वर होते हैं और इनको छोड़कर सभी लेटर्स व्यंजन होते हैं आपके। ठीक है साथियों, समझ पाए आप? तो देखिए इस पे क्या कहा गया है,
हमें कहा गया है, देखो ये हमारी पहली ही शर्त का वो हो जाएगी सेटिस्फाई। इसमें इसमें बोला गया है कि अगर वर्ड का पहला अक्षर व्यंजन है, व्यंजन ये रहा एम, और अंतिम अक्षर स्वर है, स्वर यानी कि ई, ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई सा है, तो ये रहा। तो इसमें कोड आपस में बदले जाने हैं। कोड हमको ये दिए गए हैं साथियों, कोड। तो साथियों अब हम करना शुरू करते हैं, यानी कि ई पहले आएगा। ई का कोड ढूंढेंगे हम यहाँ पे, ये रहा डॉलर। तो साथियों डॉलर शुरुआत में होना चाहिए, इसमें है, इसमें है, इसमें है। इन तीन ऑप्शन में डॉलर शुरुआत में है। साथियों इसमें कहा गया है कि ये जो एम है व्यंजन है, ये सबसे लास्ट में होगा। तो एम का देखेंगे कोड साथियों, कहा गया 9। तो साथियों लास्ट में 9 होना चाहिए। इसमें ये है स्टार, तो इसमें ये कट जाएगा। और दोनों में ही साथियों 9 लास्ट में है। अब हमको क्या करना है, हमको देख ले, बाकी का कोड मिला लेना है। के लिए क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज। के लिए परसेंटेज, इसमें भी है, इसमें भी है। जे का क्या लिखेंगे हम, जे के लिए 1, 1 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आई डी, आई और डी, हैज 7। देखिए साथियों यहाँ पे उल्टा हो गया है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। हैज 7, हैज 7 ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या समझे साथियों इससे, इससे आपको समझ में आया होगा कि आपको इसमें भी एलिमिनेशन ही लगाना है और अपना उत्तर पा जाना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने पहला क्वेश्चन समझा होगा, एक क्वेश्चन और समझिए और उसके बाद हम बहुत स्पीड से चलेंगे और आप खुद भी ट्राई करते जाना। देखिए साथियों सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको पढ़ना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले वर्ड पढ़ो। ठीक है साथियों, सबसे पहले वर्ड पढ़ना है, वर्ड। सबसे पहले वर्ड पढ़ो, फिर शर्तें पढ़नी है, शर्तें। शर्तें पढ़ो और शर्तें पढ़ने के बाद उपयुक्त शर्त देखें। ठीक है साथियों, उसके हिसाब से कोड लगाएं, बस यही है। ये 3 स्टेप है आपके। सबसे पहले वर्ड पढ़ो, INQBWU। ठीक है साथियों, अब हमें को देखना है, हमें पता चला है इसमें शुरुआत का वर्ड भी जो है, लेटर भी है, शुरुआत का लेटर भी वो विल है और अंतिम लेटर भी वो विल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शर्तें पढ़ेंगे, देखेंगे। यदि पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, तो साथियों ये तो कट गई शर्त, ये हम फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे क्या है, हमारे दोनों अक्षर ही अब की बार वो विल है, दोनों लेटर्स, फर्स्ट और लास्ट दोनों। देखिए साथियों इसमें कहा गया पहला अक्षर स्वर है, अंतिम व्यंजन है, ये भी नहीं फॉलो करेगी। पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन है, तो दोनों को अंतिम अक्षर के द्वारा कोड करना है, साथियों ये भी फॉलो नहीं करेगी। तो साथियों अब क्या हुआ, अब हमारी तीनों शर्त फॉलो नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें जू की तू जैसा वर्ड है सेम टू सेम कोड बना देना है। ठीक है साथियों, जैसे कि आई के लिए आपका आया हैज, ये रहा आई के लिए हैज। साथियों एन के लिए ये रहा क्यू। साथियों क्यू क्यू क्यू,
8। देखियो है क्या यहाँ पे, ये रहा एक, ये कट गया। साथियों ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका। फिर भी एक बार देख लेते हैं, बी 4, बी 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 सी, बी के लिए सी, अरे वाह, और डब्ल्यू यू, डब्ल्यू के लिए ये आपका स्टार, क्या हुआ स्टार, फिर यू के लिए 3। ठीक है साथियों, यानी कि अगर आपका कोई भी मैच नहीं होता तो आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, S8 एस लिख देना है इसको। देखिए साथियों, अगर कोई शर्त नहीं मिलती, नहीं मिलती, सेम कोड बना दो, बना दो। ठीक है साथियों, अगर इन तीनों शर्त जो हमें दी गई हैं, ये शर्तें आपका वर्ड जो है फॉलो नहीं कर पा रहा है, आपकी वर्ड की से मेल नहीं खा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका जू का तो सेम ऐसे टू सेम बिल्कुल ऐसे ही बना देना है जैसे मैंने बनाया, जो यहाँ पे दिया गया है इनमें से देख देख के कोड लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड, क्या करेंगे, वर्ड पढ़ेंगे सबसे पहले, वर्ड। सबसे पहले वर्ड पढ़ा हमने, यहाँ पे के है, यहाँ पे के है। तो साथियों आपको क्या समझ में आया, यानी कि हमारे दोनों एंड पे व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो अब हम इसमें शर्तें पढ़ेंगे। देखिएगा, ये वाली शर्त फॉलो होगी, पहला और अंतिम दोनों एंड व्यंजन है, तो क्या करना है, दोनों को अंतिम अक्षर के द्वारा कोड करना है। देखिए साथियों, यहां से आंसर निकलेगा आपका, ये आंसर निकलेगा साथियों यहां से आपका, यहां से देखेंगे। यानी कि अब हमें इसे कैसे कोड बनाना है, हमें यहाँ पे भी डब्ल्यू चाहिएगा और यहाँ पे भी डब्ल्यू चाहिएगा भाई, क्योंकि ये सबसे लास्ट का है ना, और यही बोला गया है कि अंतिम जो व्यंजन, अगर दोनों व्यंजन है, फर्स्ट एंड भी और सेकंड एंड भी दोनों व्यंजन है, तो आपको क्या करना है, लास्ट वाला व्यंजन ही दोनों तरफ रखना है, उसका कोड ही लगाना है। लास्ट वाला व्यंजन डब्ल्यू, डब्ल्यू का कोड है आपका स्टार, तो लगाइए कोड, स्टार स्टार लगाना है डब्ल्यू का कोड हमें, स्टार, यहाँ पे भी आपका स्टार आएगा। क्या हो रहा है, ये देखिए साथियों, स्टार आया यहाँ पे भी, ये रहा स्टार। स्टार किस किस में है, स्टार इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। साथियों ऑप्शन नंबर तो आपका सी आएगा राइट आंसर, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। स्टार स्टार एफ बी ए, एफ आपका कहाँ पे है, 2, बी के लिए सी, ए के लिए 6 और इसके लिए 5। ठीक है साथियों, आपका राइट आंसर यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड, ये हमने पढ़ा वर्ड। अब वर्ड से हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि इसका जो है फर्स्ट लेटर क्या है,
फर्स्ट लेटर है स्वर, और लास्ट लेटर क्या है साथियों? लास्ट लेटर है व्यंजन। तो अब हमें क्या करना है, अब ये देखना है, देखिए पहला अक्षर स्वर हो, ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी। इसमें कहा गया फर्स्ट अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, तो आपका क्या करना है, दोनों को स्वर के कोड से, देखिए साथियों दोनों को स्वर के कोड से बनाना है। यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे तो हम किसको क्या लिखेंगे, ई एफ डी जे टी पी, यही है ना। तो अब हम इसको भी ई बना देंगे। देखिए दोनों जो फर्स्ट और लास्ट है दोनों को सेम कर दिया गया है, यहाँ पे ई लिख दिया गया है, क्योंकि हमें यहाँ बताया गया है दोनों के स्वर को कोड से करना है। अब देखिए ई फोर स्टैंड, ई स्टैंड फॉर डॉलर, यानी कि दोनों एंड पर आपके डॉलर आएगा। यहाँ पे इस एंड पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ पाए साथियों आप? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी दोनों एंड पर डी डॉलर का चिन्ह है। और डॉलर का चिन्ह क्यों चाहिएगा हमें? क्योंकि इसमें शर्त बताई गई है कि अगर पहले जो पहला लेटर है किसी भी वर्ड के पहले लेटर को जो है पहला लेटर आपका वो भी लो और लास्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें शर्त में दिया गया है हमको कि दोनों को ही हम दोनों एंड को हम वोविल के हिसाब से कोड करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा आपका वर्ड, ये हमने लिखा, देखिए इसमें क्या है, एन डी, दोनों एंड पर व्यंजन है, दोनों एंड पर व्यंजन। ठीक है साथियों, दोनों एंड पर व्यंजन है, तो इसमें कौन सी शर्त फॉलो होगी, ये था दोनों अक्षरों पर व्यंजन है, ये था पहले और अंतिम अक्षर दोनों पे व्यंजन है, तो दोनों को अंतिम अक्षर द्वारा कोड करना है। अंतिम अक्षर कौन सा है, डी, तो अब हमें क्या करना है, इसको भी डी के हिसाब से ही कोड करना है यहाँ पे, ये ऐसे। तो डी का कोड क्या है साथियों, 7, यानी कि दोनों एंड पर 7 होना चाहिए। इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। समझ में आया साथियों? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कितने क्वेश्चन है आज? देखिए साथियों, अब शुरुआत में फिर हम क्या करेंगे, अब कि हमें मिला है जो नंबर सीरीज पे, नंबर पे, तो लेकिन हमारे स्टेप जो होंगे वे सेम ही रहेंगे। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले जो ये दिया गया है नंबर हो या वर्ड हो जो भी हो उसे पढ़ना है। ये आपने पढ़ा, आपको समझ में आया। फर्स्ट जो आपका है लेटर वो 4 है और लास्ट लेटर जो है आपका 2 है। इस बात से क्या समझ में आया कि दोनों ही सम है। देखिए दोनों एंड पर सम संख्या है। समझ में आया साथियों? देखिए अब हम इसमें शर्तें पढ़ेंगे, क्या क्या कंडीशन दे रखी है। देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर, ये कंडीशन नंबर 2 फॉलो करेगा, जिसमें कहा गया है पहला और लास्ट का अंक सम हो तो दोनों को डॉलर के रूप में। तो साथियों हमें यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ और यहाँ ये दोनों डॉलर के रूप में होंगे।
तो डॉलर में कौन कौन सा है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये ही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, देख लेते हैं। डॉलर 8 का के, 7 का आपका ई, 6 का आपका एफ, 9 का आपका एम, और यहाँ पे लास्ट में फिर डॉलर। ठीक है साथियों, ये रहा के ई एफ एम एच डॉलर। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब आप यहां से खुद ट्राई करिएगा, खुद ट्राई करने की कोशिश करें कि कैसे सवाल हो रहा है, नहीं हो रहा है। स्टेप आपके 3 ही हैं इसमें। सबसे पहले आपको जो लेटर दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है, कि वर्ड दिया गया है, उसको देखें, उसको सबसे पहले रीडिंग करें, एक बार निगाह मारे उस पर क्या है, एक बार देखें। उससे फिर आपको कंडीशन मैच करनी है। ये 3 कंडीशन दी गई है हमें, 3 कंडीशन में से कोई सी एक मैच होगी। अगर कोई सी एक भी मैच नहीं होती है साथियों, तो आपको क्या करना है, आपको जो का तो कोड बढ़ा देना है। इसमें से देखकर आपको, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है तो नॉर्मल कोड बढ़ा देना है, सिंपल, जिसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ये 70, ये नहीं फॉलो कर दी, ये नहीं की, यही कर दिया। ये 0 को क्या करना है, हैश के रूप में। तो साथियों देखिए, ये नॉर्मल सा ही कोड है। ई परसेंटेज सितारा बी ए हैज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, नंबर पढ़ेंगे, क्या नंबर है, क्या चीज है इसमें। देखिए साथियों, ये है विषम और ये है सम। यहां लिखेंगे विषम, विषम सम। ठीक है साथियों, देखिए यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों विषम हो तो ये खत्म हो जाएगी, पहला और अंतिम अक्षर दोनों सम हो तो ये खत्म हो जाएगी, यदि अंतिम अंक 0 हो तो ये भी खत्म हो जाएगी। ये कभी कभी रेयर आता है, लेकिन देखिए हमको कोई सी भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। तो ठीक है साथियों, समझ में आया? यानी कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है तो आपको जो का तो कोड बना देना है, कोड तो बनाएंगे ही हम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अरे यार, इसे डिलीट ही कर दूंगा, यही रहा कोड आपका। तो बनाएंगे साथियों 7 का ई इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। 2 का क्या आएगा आपका, @ इसमें नहीं है, इन दोनों में है। देखिए साथियों, इसमें दिख रहा है हमको हैज, और इसमें हैज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हैज को ढूंढेंगे यहाँ पे। अरे यहाँ तो किसी में हैज दिया हुआ ही नहीं है कोड में, तो ये कहाँ से ले आए, ये खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
ठीक है साथियों, कितने क्वेश्चन है आज? 9। चलिए साथियों, अब हम इसमें देखेंगे इसमें क्या हुआ, दोनों विषम है। ये यहाँ पे है दोनों एंड विषम। दोनों एंड विषम है तो साथियों इसमें क्या होगा, ये पहली ही कंडीशन लगेगी। पहली कंडीशन क्या है, यदि अंतिम और पहला अंक दोनों विषम हो तो x के रूप में कोडित करें। तो साथियों यहाँ भी x आएगा और यहाँ भी x आएगा। साथियों ऑप्शन आएगा हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों में x आएगा। और फिर आपका 6 आएगा, 6 पे क्या लिखेंगे f, 4 आएगा, 4 पे लिखेंगे आप a, 8 8 के लिए लिखेंगे k, 1 और 9, 1 पे लिखेंगे आप परसेंटेज। आपका कोड ये रहेगा साथियों, XFA K परसेंटेज x। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 5 और 9 दोनों एंड विषम है। ये शर्त फॉलो करेगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों देखते ही कैसे लगाया मैंने, क्योंकि मुझे पता है जब फर्स्ट लेटर जो वर्ड है या नंबर है, पहला नंबर और लास्ट का नंबर विषम है तो इसे क्या होगा, इसमें शर्त दी गई है कि दोनों को x के रूप में लिखा जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ एक एंड है, ये नहीं है। देखिए यहाँ पे m आ गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि इसमें ना फर्स्ट में है ना सेकंड में x है। इसमें लास्ट में तो है लेकिन फर्स्ट में नहीं दिया गया है। तो साथियों इसमें ही दोनों अक्षर हैं, इसमें ही दोनों जो नंबर है, दोनों वर्ड है या दोनों लेटर्स हैं, वे x से डिनोट किए गए हैं। इसमें दोनों एंड पर x है, तो हमने यही आंसर चुना और ये सब बाकी काट दिया। ठीक है साथियों, चलिए अब देखिए साथियों, इसमें ये कई सारे लेटर हैं, ये दे और ये इनके कोड हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब हम फिर पढ़ेंगे क्या, जो ये नंबर है या जो आपको वर्ड दिया गया है, वर्ड। देखिए साथियों आपने वर्ड पढ़ा, वर्ड में क्या आया, ये एम है फर्स्ट और ये है, यानी कि आपका व्यंजन है फर्स्ट और लास्ट आपका स्वर है। तो साथियों कौन सा लगेगा इसमें, यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों को स्टार के रूप में कोड करेंगे। स्टार यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अरे नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, ये तो गलत है साथियों। ये लिखा गया आपका वर्ड, तो इसमें क्या हुआ, फर्स्ट तो व्यंजन है, FIRST फर्स्ट व्यंजन है और लास्ट आपका स्वर है। तो साथियों यहाँ पे तो ये फर्स्ट स्वर है और लास्ट व्यंजन है, फर्स्ट स्वर ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं फॉलो करेगा। पहला वो अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो, ये फॉलो कर जाएगी साथियों। पहला अक्षर व्यंजन है और अंतिम अक्षर स्वर है, तो दोनों को उस व्यंजन के कोड से कोडबद्ध किया जाएगा। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट व्यंजन है ना, इसी का कोड आएगा, यानी कि यहाँ पे M का ही कोड आएगा, यहाँ पे भी, समझ रहे साथियों। तो M का कोड क्या है, M4 7, यानी कि दोनों जगह 7, यहाँ पे नहीं है, दोनों एंड पे 7, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
ठीक है साथियों। अब इस वर्ड को देखेंगे साथियों, इसमें क्या कंडीशन फॉलो कर दी है, ये स्वर है पहला और लास्ट में जाके क्या है, व्यंजन है। ये फर्स्ट वर्ड स्वर है आपका और ये लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर क्या है, व्यंजन है आपका। तो देखिए ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी, फर्स्ट स्वर और अंतिम व्यंजन हो तो दोनों को कोड कैसे करना है, ऐसे ऐसे स्टार में, स्टार शेप में। स्टार शेप में कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फिर भी हम लगा लेते हैं पी। पी के लिए क्या लिखेंगे साथियों, 1। यू के लिए साथियों 4। टी के लिए साथियों हैज। क्यू के लिए साथियों 3। ठीक है, ये आपका वर्ड बन गया, ये राइट आंसर है ही आपका। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए साथियों, इसमें दोनों ही व्यंजन है, दोनों एंड व्यंजन है। ठीक है साथियों, समझ पाए आप, इसमें दोनों एंड व्यंजन है। तो अब हम दोनों एंड व्यंजन है तो इसमें क्या दिया गया है, इसके लिए कोई कंडीशन देख लेते हैं। यदि पहला अक्षर समूह में स्वर है नहीं, जो पहला और अंतिम अक्षर स्वर है नहीं, हमारे लिए व्यंजन के लिए ढूंढना है सब। नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए साथियों, इसमें हमें कोई भी कंडीशन नहीं मिली है, इसका मतलब है कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करनी है। जब हम कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे तो सेम जो का तो ही हम यहाँ से कोड उठाएंगे और भर देंगे। ठीक है साथियों, कोई भी कंडीशन डी का लिखेंगे साथियों, डी डी डी। ये गामा ये नहीं है, ये हो सकता है, अरे नहीं, यहाँ पे दोनों एंड पे है साथियों, ये एक बात ध्यान देंगे, ये हो सकता है, ये भी नहीं है। यही है साथियों आपका राइट आंसर। देख लेते हैं एक बार यहाँ से, डी के लिए ऐसे करके गामा कुछ, डी और आपका वी यू, C4 FEM, F का @ 1 का 2, M का क्या है साथियों 7। ये आपका कोड रहेगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और ये शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे हम। फर्स्ट अक्षर क्या है आपका, व्यंजन, और लास्ट अक्षर क्या है आपका, स्वर। ठीक है साथियों, तो अब हम देखेंगे यदि पहला अक्षर स्वर अंतिम व्यंजन हो नहीं, ये तो उल्टा हो गया। ये है आपको, ये आपकी कंडीशन फॉलो रहेगा जिसमें कि पहला व्यंजन बताया है और अंतिम अक्षर स्वर होना चाहिए, तो दोनों को व्यंजन के कोड से कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि साथियों हमें क्या करना है, यहाँ पे व्यंजन व्यंजन लिखना है शर्त के अनुसार। शर्त नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से। देखिए साथियों, अब हमें क्या इसका कोड देखना है, WU, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, यहाँ पे भी W 9। यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे 9 है, ये हो सकता है, ये नहीं है, ये नहीं है। साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आप क्या करेंगे,
आप इस पूरे वर्ड को बना के देखेंगे, कोड यहाँ से देख के लगा के देखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए आई यानी कि दोनों स्वर हैं। भाई ए आई ओ यू स्वर होते हैं, वोवेल होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये दोनों ही स्वर हैं। अब देखिए साथियों, ये नहीं, ये फॉलो करेगी, पहला और अंतिम अक्षर स्वर हैं तो उनके कोड आपस में बदले। आपस में बदलने का मतलब क्या है साथियों? कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे एच क्यू टी के, ये जो का तो सेम रहेगा। तो साथियों आई के लिए क्या आएगा? 8, एच के लिए 6, क्यू के लिए 3, टी के लिए हैज, डॉलर, ए के लिए 8 6 3 8 6 3 8 6 3 डॉलर 8, ये रहा 8 6 3 हैज डॉलर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए साथियों धन्यवाद, आज की क्लास यहीं तक थी, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। अब की बार जो है मैं नया टॉपिक लाऊंगा और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आपका सभी टॉपिक कवर होंगे। एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी हर टॉपिक पर, ताकि आप रट के फॉर्मूले से किसी या फिर किसी किताबी मेथड से ना सही करें, आप अपने दैनिक व्यवहार से ही इन्हीं क्वेश्चनों को टैकल कर पाएं। ठीक है, धन्यवाद।